नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पटना में रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक व्यापार शुल्क पर रोक लगाई। कहा, राष्ट्रपति ने अधिकार का अतिक्रमण किया। दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टेपल चेज में और ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में मेजबान पंजाब किंग्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास भी किया। इस परियोजना पर 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन से हवाई अड्डे की क्षमता मौजूदा 3 गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने पटना में एक भव्य रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में शहर आधारित गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 1017 करोड़ रुपए की यह परियोजना अलीपुरद्वार और कोच बिहार जिलों के लोगों के लिए लाभकारी होगी। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। सिक्किम के 50 वर्ष के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम समेत संपूर्ण पूर्वोत्तर देश की प्रगति में चमकता हुआ अध्याय बन रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्किम वैश्विक पर्यटक स्थल और विश्व का ग्रीन मॉडल स्पेस बनेगा। हमारा सपना है सिक्किम केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का ग्रीन मॉडल स्टेट बने। एक ऐसा राज्य जहां के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, एक ऐसा राज्य जहां हर घर में सोलर पावर से बिजली आए, एक ऐसा राज्य जो एग्रो स्टार्टअप, टूरिज्म स्टार्टअप में नया परचम लहराए, जो ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी जिले के सखी गोपाल से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। कृषि मंत्री ने कहा कि इस अभियान से वैज्ञानिकों और किसानों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिक शोध और तकनीकी जानकारियों को साझा करेंगे, साथ ही किसानों के समक्ष चुनौतियों पर डाटा भी जुटाएंगे। उन्होंने कहा कि 16,000 वैज्ञानिकों के दल बनाए गए हैं जो गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देश के कृषि क्षेत्र को विकसित करने के महत्व पर बल दिया। कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत करने सहित विभिन्न कृषि संबंधी मुद्दों का समाधान कर रही है। एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो। देश में जो स्विफ्ट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े। खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है, उससे कैसे एनर्जी बनाए, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें।
देश भर में इस अभियान का व्यापक शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला का अनुसंधान खेत तक ले जाना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र विकसित कृषि संकल्प अभियान में भाग ले रहे हैं। लद्दाख और नागालैंड में अभियान को अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बड़ा उत्साह के साथ शुरू किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत पर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उस पे बात इस मुद्दे पे होगी पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पे द्विपक्षीय रूप से ही बात होगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कब वो खाली करेगा अपना अवैध तरीके से, उस पे जो कब्जा है उसको। सिंधु जल संधि पर प्रवक्ता ने कहा कि ये तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य घटक है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों के उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता का संकल्प लिया है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा के बाद सिएरा लियोन पहुंचा। सिएरा लियोन की संसद ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में विश्व के भारत के प्रति दृष्टिकोण और भूमिका में काफी बदलाव आने वाला है। आज नई दिल्ली में CII शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार, रक्षा और चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान समय में साहित्य में काफी बदलाव आ गया है। आज का साहित्य उपदेशात्मक नहीं हो सकता, आज का साहित्य प्रवचन नहीं हो सकता, आज का साहित्य नीति ग्रंथ नहीं हो सकता। आज का साहित्यकार सहयात्री की तरह साथ साथ चलता है, देखता है और दिखाता है, अनुभव करता है और करवाता है। मैं आशा करती हूँ कि इस साहित्य सम्मेलन में वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच रचनात्मक प्रभाव स्थापित होगा। 2 दिन के सम्मेलन का समापन देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा के साथ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक व्यापार शुल्कों पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों से आयात पर व्यापक शुल्क लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। न्यायालय ने कहा कि केवल कांग्रेस के पास विदेशी वाणिज्य को विनियमित करने की संवैधानिक शक्ति है। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल PB शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निःशुल्क सेवाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है।
पीबी शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रामाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए उत्कृष्ट स्रोत है। शब्द के पास 1500 से अधिक रिपोर्टर, संवाददाता और स्ट्रिंगर्स का एक मजबूत नेटवर्क है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर ध्यान सिंह थापा को, जिन्होंने 1962 में चीन भारत युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा लद्दाख में पैंगोंग झील के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिरिजाप 1 पोस्ट पर सी कंपनी की एक पलटन की कमान संभाल रहे थे। इस पलटन का काम चुशुल एयरफील्ड की रक्षा करना था। 21 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने इस पोस्ट पर तोप और मोर्टार से तेज हमला किया। इस हमले में वहां क्षेत्र में आग लगने के साथ साथ कुछ वायरलेस सेट को भी नुकसान पहुंचा। संख्या में कम होने के बावजूद मेजर थापा और उनके साथियों ने लगातार 2 बार दुश्मन द्वारा किए गए हमलों को विफल कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। लगातार हो रहे दुश्मन के हमलों से विचलित हुए बिना मेजर थापा और उनके साथी दुश्मन का मुकाबला डटकर करते रहे। इसके बाद चीनी सेना ने टैंकों की मदद से तीसरा और अधिक तीव्र हमला किया। गोला बारूद की कमी के बावजूद पलटन ने प्रतिरोध जारी रखा। जब चौकी पर आखिरकार दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो मेजर थापा अपने ट्रेंच से बाहर निकले और दुश्मन के साथ अपने हाथों से मुकाबला किया। अंत में दुश्मन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अपने असाधारण साहस, नेतृत्व और बहादुरी के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति याराची ने 100 मीटर हर्डल रोस दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 12.96 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालीफायर में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 102 रन का लक्ष्य दिया है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम समेत उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पटना में रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, कोई भी बातचीत द्विपक्षीय होनी चाहिए। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक व्यापार शुल्क पर रोक लगाई। कहा, राष्ट्रपति ने अधिकार का अतिक्रमण किया। और आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मैच के पहले क्वालीफायर में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 102 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त